हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मप्रेन्योर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। और अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कैसे डायरेक्ट प्लान आपको लाखों करोड़ों रुपया एडिशनल अर्न करने में हेल्प कर सकता है। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सेकेंड पार्ट में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एनुअल रिटर्न है, उसमें कितना डिफरेंस होता है। और फाइनली लास्ट पार्ट में समझेंगे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में अगर एसआईपी करते हैं तो अमाउंट में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होते हैं। अगर कोई भी सामान हमें खरीदना है तो हम लोग या तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाकर के परचेज कर सकते हैं। और कॉमन सेंस है कि अगर मैन्युफैक्चरर से सामान डायरेक्टली खरीदेंगे तो वो सामान हमारे लिए सस्ता होगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्कीम में इन्वेस्ट करने का 2 रूट है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग म्यूचुअल फंड में परचेज कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर प्लान, और डायरेक्टली अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो चलिए आगे समझते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज वाइज क्या फर्क हो सकता है। इसके लिए हम लोग जाते हैं मनी कंट्रोल साइट में और म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस ट्रैकर में जाएंगे, और वहां पर हम लोग को म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग स्कीम्स होती है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड में जाते हैं। तो अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है और डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स कौन कौन सी होती है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज का हम लोग का फोकस रहेगा सिर्फ डायरेक्ट और रेगुलर प्लान को कंपेयर करने में। तो अगर म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट प्लान में भी टिक किया हुआ है और रेगुलर प्लान में भी टिक किया हुआ है। अब अलग अलग एएमसी की देखते हैं। सपोज एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान, और उसके नीचे लिखा हुआ है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ग्रोथ। ये भी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है और ये सिर्फ ग्रोथ लिखा हुआ है, मतलब ये रेगुलर प्लान हो गया और ऊपर वाला डायरेक्ट प्लान हो गया। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लास्ट 10 इयर्स का जो रिटर्न है दैट इज 15.19%। और वही अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 इयर्स का होता 16.03%। आप 5 ईयर का होराइजन भी देख सकते हैं, 3 ईयर का होराइजन भी देख सकते हैं, 2 ईयर का भी देख सकते हैं, 1 ईयर का भी देख सकते हैं। कोई भी ईयर का अगर देखेंगे तो डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द रेगुलर प्लान। सिमिलरली अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को अगर देखते हैं तो रेगुलर प्लान का रिटर्न है 16.09% और डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है 17.24%। तो ऑलमोस्ट किसी में 1% से थोड़ा सा कम है, किसी में 1% से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर चेक करते हैं सिर्फ फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं तो इसका जो रेगुलर प्लान है इसमें रिटर्न है 15.04% 10 ईयर होराइजन का, और डायरेक्ट प्लान में 16.05% है, मींस अराउंड मोर देन 1%। सिमिलरली अगर हम लोग और देखते हैं सपोज कोटेक का देखते हैं, कोटेक फ्लेक्सी कैप फंड 15.66%, और अगर वही डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो 16.79%। तो इसमें 1% से ज्यादा है। तो किसी स्कीम में 1% से थोड़ा कम है, किसी स्कीम में 1% से थोड़ा ज्यादा है। ये मैंने फ्लेक्सी कैप का बताया। सिमिलरली हम लोग से लार्ज कैप का कंपैरिजन करते हैं। तो लार्ज कैप में अगर जाते हैं तो से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रेगुलर प्लान है इसमें रिटर्न है 14.26%, और जो डायरेक्ट प्लान है उसका रिटर्न है 15.17%। तो इसमें भी देखो अराउंड 1% है, 1% से थोड़ा कम है। आगे अगर देखते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निप्पॉन का अगर चेक करें तो रेगुलर प्लान में 14.76% है और डायरेक्ट प्लान में 15.77% है, तो 1.01%। तो इसमें 1% से ज्यादा है।
और अगर चेक करते हैं से टाटा का चेक करते हैं, टाटा लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान, इसमें रिटर्न है 12.28% और टाटा लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान 13.57%। तो इस तरीका से जो डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड होती है, हम लोग जाकर के चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान का रिटर्न कितना है और रेगुलर प्लान का रिटर्न कितना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिटर्न 1% से या तो कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा। तो एवरेज में हम लोग मान सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का जो रिटर्न होगा उसमें 1% का डिफरेंस होगा। अब चेक करते हैं कि अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, तो डायरेक्ट प्लान में अगर करते हैं तो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना मिलेगा और रेगुलर प्लान में अगर करते हैं तो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओपन करेंगे एचडीएफसी एसआईपी कैलकुलेटर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर है। तो इसमें हम लोग अमाउंट टू इन्वेस्ट में डाल सकते हैं 30,000 रुपीज। तो हम एज्यूम कर रहे हैं क्या कोई इन्वेस्टर हर महीना 30,000 रुपया करके वो एसआईपी चालू करेगा। सो 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, मंथली इन्वेस्टमेंट है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने ले लिया है 240 मतलब 20 ईयर्स। ऐसा बोलते हैं कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वी शुड इन्वेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड। तो मैंने 20 ईयर्स का होराइजन ले लिया है। और अगर वी एज्यूम क्या 15% का रिटर्न मेरे को मिलता है रेगुलर प्लान में, क्या मैं रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करता हूं और एनुअली मेरे को 15% का रिटर्न मिल जाता है, ये कोई एश्योरेंस नहीं है। वी मे गेट 15%, वी मे नॉट गेट। 15% से ज्यादा भी मिल सकता है, 15% से कम भी मिल सकता है। तो मॉडरेट रखते हैं क्या 15% का अगर मेरे को रिटर्न मिलता है तो मेरा कॉर्पस क्या होगा। तो मेरा कॉर्पस होगा 4,54 लाख, 4.54 करोड़। तो अगर 30,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल, 15% का रिटर्न है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये रेगुलर प्लान है, तो 4,54 लाख रुपीस का मेरे को कॉर्पस मिलेगा। ये सेम अगर मैं डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो जाता हूं तो मेरे को अराउंड 1% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैंने 15 का 16% कर दिया, तो मेरा जो कॉर्पस अमाउंट है वो 5,24 लाख हो जाएगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि आपको जो कॉर्पस मिलेगा 20 साल के बाद उसमें 70 लाख रुपीस का डिफरेंस है। 70 लाख रुपीस अगर आप रेगुलर प्लान के बदले अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 70 लाख रुपया ज्यादा मिलेगा। अगर अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखते हैं, से एज्यूम करते हैं कि 12% का मेरे को रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रखते हैं, टाइम होराइजन सेम रखते हैं, बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंजर्वेटिव 12% अगर करते हैं रेगुलर प्लान में, तो मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग 2,99 लाख रुपीस मिलेगा। वही अगर ये डायरेक्ट प्लान होता तो मेरे को 1% ज्यादा 13% का मेरे को रिटर्न मिलता, तो मेरा कॉर्पस होता 3,43 लाख। तो अराउंड 43 लाख का डिफरेंस है। अगर रेगुलर प्लान में करते हैं तो 2,99 लाख और डायरेक्ट प्लान में करते हैं तो 3,43 लाख। तो 43 से 44 लाख रुपीस का डिफरेंस है। और अगर थोड़ी सी अग्रेसिव रिटर्न अगर मानते हैं, अग्रेसिव रिटर्न से 18% का मेरे को रिटर्न मिलता है इन केस ऑफ रेगुलर प्लान, तो मेरा कॉर्पस होगा 7,03 लाख रुपीस एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। और वही अगर डायरेक्ट प्लान होता है तो मेरे को 1% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा 19%, तो मेरा कॉर्पस होगा 8,15 लाख रुपीस, मतलब लगभग 1 करोड़। फिर से चेक कर लेते हैं 18% में कितना था, 1,12 लाख रुपया का डिफरेंस हो जाएगा। तो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट प्लान हम लोग का जो कॉर्पस अमाउंट है अंडर डिफरेंट सिचुएशन लाखों करोड़ों का डिफरेंस है। तो ये एक एडवाइस है कि अगर हम लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं इस टाइप के अच्छे वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।